अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें भूख क्यों लगती है? दूसरा, क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारा माउथ के बाद कहाँ जाता है? कभी हमने ये सोचा है कि हमें फूड से क्या मिलता है, हम फूड खाते क्यों हैं, किस लिए खाते हैं, और जो खाते हैं तो वो जाता कहाँ है? इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे आज के हमारे टॉपिक में, जिस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमारा फूड हमारा फ्यूल है, वो डाइजेस्ट कैसे होता है और इस फूड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं ताकि हम अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपर वाइटल फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शंस के लिए हमें एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। लेकिन ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। आइए हम अभी देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो फूड से हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का क्या फ़ायदा है और ये एनर्जी हमें किस काम में आती है। आया हमें ये एनर्जी रोज़ाना लेनी चाहिए या नहीं? फूड के अंदर हमें एनर्जी किस तरह से मिलती है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपने फूड को डाइजेस्ट कैसे करते हैं, हमारा फूड किस तरह से डाइजेस्ट होता है और इस फूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें मिलते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजेशन। When food is taken into the mouth, जब हम खाना मुंह में लेते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन। जब हम माउथ के अंदर फूड को खाते हैं तो इस फूड का माउथ के अंदर क्या होता है? माउथ में हमारी इंजेशन भी होती है, डाइजेशन भी होती है। सबसे पहला अहम प्रोसेस जो होता है वो होता है मैस्टिकेशन का। कौन सा प्रोसेस होता है? मैस्टिकेशन का। अभी हम इस फूड को अगर खाएंगे तो हमें क्या होगा? क्या हमने कभी सोचा है कि जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? हम माउथ के अंदर फूड जैसे ही लेते हैं तो हमारी बॉडी, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नहीं। लेकिन इंजेशन के प्रोसेस में क्या होगा? हमारे टीथ, हमारी टंग, हमारी ओरल कैविटी इस फूड को इंजेस्ट करेगी, लेकिन साथ ही साथ क्या करेगी? मैस्टिकेट करेगी। ये क्या है? ये क्या है? मैस्टिकेशन। क्या है? तो मैस्टिकेशन के दौरान हम फूड को जितना ज़्यादा चबाएंगे, मैस्टिकेट करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा फूड आसानी से डाइजेस्ट होगा। माउथ के अंदर हमारे टीथ जो हैं, 4 किस्म के 4 फंक्शंस करने वाले हमारे टीथ हैं। इनके नाम हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये जो सामने 4 वाले, आप इधर आ जाए बेटा, जमाली साहब इधर आ जाएं। ये जो सामने वाले 4 दांत हैं इनको कहा जाता है इंसीजर। ये देखें 1 2 3 4, ये 4 जो दांत हैं ये कौन से हैं? इंसीजर। उसके बाद ये जो हमारे पॉइंटेड टीथ हैं, नोकदार जो होते हैं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, इन्हें कहा जाता है कैनाइन। क्या कहते हैं? कैनाइन। उसके बाद प्रीमोलर और उसके बाद मोलर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये है प्रीमोलर और ये है मोलर। तो जैसा कि हमें पता है कि इंसीजर टोटल होते हैं 4 और 4 यानी 8, 4 इन अपर जा एंड 4 इन। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। ऐसे करते हैं, 4 किस्म के दांत हैं, चारों के फंक्शन अलग अलग हैं, लेकिन हम इतना जल्दी खाते हैं कि चारों हमारे टीथ फंक्शन कर ही नहीं पाते। हम इस तरह से खाते हैं। ऐसा नहीं करना। हमें हर टीथ को अपनी बारी का काम कर लेना चाहिए ताकि हमारे दांत पूरा काम कर सके। अब ये इंसीजर है 4, इनका काम है कटिंग। क्या काम है? उसके बाद है पॉइंटेड, इन्हें कहा जाता है कैनाइन, इनका काम है टीयरिंग।
उसके बाद है प्रीमोलर, इनका काम है ग्राइंडिंग। उसके बाद है मोलर, उनका काम है क्रशिंग। 4 किस्म के दांत, 4 किस्म के अलग अलग नंबर, 4 किस्म के अलग अलग इनके फंक्शंस, कटिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। इस चारों फंक्शंस करने के बाद कितने दांत हो गए? इंसीजर 8, 4 नीचे 4 ऊपर। उसके बाद कैनाइन टोटल हैं 4, 2 नीचे 2 ऊपर। उसके बाद है प्रीमोलर, 4 नीचे हैं 4 ऊपर है। उसके बाद है मोलर, 6 नीचे हैं 6। एवरेज ह्यूमन के अंदर 32 टीथ होते हैं और ये टीथ डायरेक्ट नहीं बनते, इनके 2 सेट होते हैं। 6 या 7 महीने का जब बच्चा होता है तो उसके अंदर दांत बनना शुरू हो जाते होते हैं, उन्हें कहा जाता है मिल्क टीथ। वो मिल्क टीथ आहिस्ता आहिस्ता हमारे परमानेंट टीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ की एज है, वो एज के मुताबिक बड़े होते हैं। बात समझ आ रही है? माउथ के अंदर जो हमारे लिप्स हैं, जब हम कहते हैं मुंह खोलो, इसका मतलब ये माउथ है। अंदर क्या है? ओरल कैविटी। अंदर क्या है? ओरल कैविटी। अब ये देखें, यहाँ पर हमने लिखा है ओरल कैविटी, ये पूरी ओरल कैविटी है। इस ओरल कैविटी की ये चीक्स हैं, दीवारें हैं, और इन ओरल कैविटी की चीक्स के अंदर ये ओरल कैविटी है, ये उसका पैलेट है। ये क्या है? उसका पैलेट है। ठीक है। अब पैलेट और ये चीक्स, ये उसका फ्लोर है जहाँ पर हमारी टंग होती है। क्या होती है? टंग होती है। इस टंग के जो काम होते हैं, ये हमारे फूड को मिक्स करता है सलाइवा से। किससे? माउथ के अंदर जब हम फूड लेते हैं तो हमारा फूड कंप्लीटली मैस्टिकेट भी होता है और साथ ही साथ नरम भी होता है। किससे? सलाइवा से। जो हमारी थूक है, ये हमारे फूड को नरम करती है ताकि हमें निगलने में आसान हो। बात समझ आ रही है? अच्छा, माउथ के अंदर इंजेक्शन कैसे हुई? टीथ ने फूड को कटिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग, क्रशिंग, ये काम किया। ठीक है। उसके बाद टंग ने, जुबान ने क्या किया? इस फूड को सलाइवा से मिक्स किया, नरम किया ताकि हमें निगलने में आसान। सवाल ये है कि ये सलाइवा कहाँ से आ गई? अब ये देखें, इधर यहाँ पर हमने लिखा है सैलिवरी ग्लैंड्स। क्या लिखा है? ये थूक निकालने वाले, रिलीज करने वाले, सीक्रेट करने वाले 3 किस्म के ग्लैंड्स हैं। एक को कहा जाता है पैरोटिड ग्लैंड, एक है सबलिंगुअल ग्लैंड और एक है सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड होता है हमारे इस पिन्ना के नीचे अंदर की तरफ, और दूसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड, ये होता है हमारे ज़ुबान के नीचे, और तीसरा है सबमैंडिब्यूलर, ये होता है हमारे लोअर जा के नीचे। ये 3 किस्म के सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी माउथ के अंदर सलाइवा, थूक प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारा फूड निगलने में आसान हो और नरम हो। बात समझ आ गई? यस सर। इंजेक्शन माउथ के अंदर कंप्लीट होने के बाद जो अहम प्रोसेस होता है वो होता है नीचे निगलने का, स्वॉलोइंग का प्रोसेस। उसमें फूड हमारा जाता है स्टमक के अंदर। कहाँ जाता है? ये है हमारा फूड पाइप, इसे कहा जाता है ईसोफेगस। क्या कहा जाता है? बात समझ आ रही है? ईसोफेगस। अब हम इंजेक्शन के बाद फूड को नीचे स्टमक के अंदर भेज रहे हैं। ये है हमारा स्टमक, ये है हमारा स्टमक। स्टमक की ये पोजीशन है, ये जगह है हमारी। स्टमक में फूड भेजने के बाद हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे कि स्टमक के अंदर फूड डाइजेस्ट कैसे होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के 5 स्टेप में पहला स्टेप था जो हमने अभी डिस्क्राइब किया, वो कौन सा था? इंजेक्शन। अब दूसरा जो स्टेप है हम सेकंड यानी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।